टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आपको नए साल की शुभकामनाएं, है ना, क्योंकि सबसे आज पहला दिन है, तो आप सबके लिए शुभकामनाएं। आप इस साल ज़्यादा तरक्की करें लास्ट साल से, है ना। अच्छा, आपके पास मोबाइल फ़ोन है अब, है ना, इसको थोड़ा साइलेंट मोड में करें, किसके रिंग पे तो नहीं है। देखो कि कौन हूँ, कहाँ से आया, क्या बोलूँगा, इट्स ओके। पर पहले अपना एक मन शांत करिए, दिमाग सेटल डाउन करिए कि एक लेक्चर आएगा 15 मिनट का, जिसमें आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। और ये मेरा लेक्चर आपके इस साल को बेहतर बनाने में काम किया है, ठीक है। तो करें स्टार्ट, ठीक है। तो बेसिकली आज यहाँ पे आने का क्या है, मेरा लेक्चर मैं अक्सर इंस्टीट्यूट में जाके लेक्चर देता हूँ, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ। 15 साल से मेरा बच्चों के साथ इंटरेक्शन हो रही है, स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ। हम लोग जितने भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, अगर हम पढ़ने आ रहे हैं इंस्टीट्यूट में, इसका मतलब है कि हम कोई ना कोई ड्रीम लेके आ रहे हैं, ठीक है। हम सभी में जॉब करनी है, नहीं सर नहीं करनी, बस ऐसे हमको जॉब करनी है। जॉब नहीं करना है, अपना कारोबार करना है, अपना बिजनेस करना है, और वी वांट टू ग्रो इन आवर लाइफ। सारे चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, कितना कमाना चाहते हैं, हाँ जी, ठीक है, अपना अपना जवाब देते जाइए। बहुत, और 5 लाख, 1000 एक महीने में, 100 रुपया एक दिन में, 1000 एक दिन में, 1000 एक दिन में कमा सकते हैं। 10,000 एक दिन में, 10,000 एक दिन में नहीं कमा सकते हैं। काट लगाने वाले, गोलगप्पे रेडी, मोमोज बेच के 1000 रुपया 10,000 रुपया दिन का कमाते हैं। तो आप तो पढ़े लिखे हो, फिर अपने आप को कम मांग रहे हो। 10,000 कमा सकते हैं, हाँ, अब भाई ना कॉन्फिडेंस। तो यही चीज हम बिल्ड करनी है, यही चीज मैं समझाने आया हूं कि आपके अंदर जितना चाहोगे, जो बनना चाहोगे, आप बन सकते हो। हमारे अंदर कमी है, हमने अपने विचारों का दायरा जो है वो बांध दिया है। हमें कोई बोलेगा 1 करोड़ एक दिन में कमाओगे, हम तो सोच भी नहीं सकते हैं ऐसा सपना। क्यों? क्योंकि हम जिस दायरे में, जिस सोसाइटी में जहां हम रहते हैं, यहाँ ऐसी बात कोई नहीं करता है। अगर तुम बोलोगे मैं 1 करोड़ एक दिन में कमाने वाली बनूंगी, तो बोलेंगे जहां तो लड़की पागल हो गई है ना, तो जहां इसको कोई पूत पात चमड़ गया कि क्या बोल रहे हो तुम। मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ, आई एम द PhD पोस्ट डॉक्टरेट। मैं 5 साल पहले जब अपनी मदर से बात करता था कि मम्मी 4-5 करोड़ का एक दिन में इधर उधर का करना, मतलब पैसे कमाने आने, इन्वेस्ट करने, वो बड़ी बात नहीं है। तू ऐसी बातें मत की, अगर मेरे को डर लगता है कहीं तेरे दिमाग पर घूमता कि ऐसी बातें करने से भी हमें रोका जाता है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूं। अब हम चलते हैं स्लाइड की ओर। कैसे जिंदगी में 3 चीजें मैं तुम्हें बता, आज के टॉपिक, जो आज का लेक्चर है, इसका टॉपिक है थिंक, बिलीव, अचीव। क्या है? थिंक, बिलीव, अचीव। फिर बोलिए, थिंक, बिलीव, अचीव। थिंक मतलब पहले सोचिए, सोचा हमने, फिर उस पर हम बिलीव किया कि हाँ हो सकता है, हम कमा सकते हैं। फिर क्या है? फिर वो मिलेगा, फिर वो मिलेगा। जब तक हम थिंक करेंगे, बिलीव नहीं करेंगे, अचीव नहीं होगा, ठीक है। 3 चीजें अपनी जिंदगी में। पहले आपको टॉपिक याद हो गया क्या है? थिंक, बिलीव, सोचो, मानो, पाओ, ठीक है। होगा, ऐसा ही होता है। जिस चीज पे आप सोचते हो, उसके ऊपर बिलीव करते हो, एक्शन लेते हो, वो होता ही होता है। मैं आपको बहुत से एग्जांपल दूंगा कि आपने जिंदगी में ऐसा देखा तो आप मानोगे कि होता है। उसके लिए करना क्या है, ये मुझे लास्ट में पूछना, जब लेक्चर खत्म हो जाएगा। सर आपने ये नहीं बताया कि उसके लिए करना क्या है, ठीक है। तो आते हैं हमारी PPT पे। द पावर ऑफ पॉजिटिव थॉट्स ब्रिंग द हैप्पीनेस इन लाइफ नॉन स्टॉप। आप जो भी हो, जैसे भी हो, ये कुछ एक बातें हैं, जैसे कि क्या है प्रोकास्टिनेशन। कितने बच्चों को पता है व्हाट इज प्रोकास्टिनेशन? प्रोकास्टिनेशन का मतलब होता है टाल मटोल करते हैं। आज के दिन के लिए बड़े लोगों ने रखे होंगे टारगेट, मैं पिछले महीने नहीं कर पाया, पिछले हफ्ते नहीं कर पाया, पहली तारीख से पक्का, मेरी पिछली क्लास में नंबर कम आ गए थे पर अगली क्लास में टॉप मैंने करना है। पर ऐसा होता नहीं है। प्रोकास्टिनेशन इज द मेजर फैक्ट, सब में है प्रोकास्टिनेशन। हम टाल मटोल करते रहते हैं, डिले करते रहते हैं, और उसके चक्कर में हम कभी भी उस मुकाम पे, उस जिस जगह पहुंचना, नहीं पहुंच पाते हैं। डिस्ट्रैक्शन, आज की डेट में सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या है?
मोबाइल, जबकि ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है और हमने उसको अपनी वीकनेस बना लिया। स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड ओवर कॉन्फिडेंस, ये बहुत हो रहा है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, छोटी सी बात के लिए डिप्रेशन, कहां से आई ये चीजें? हमने सोच, अब हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी बीमारी होती है हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं कि जी ये प्रॉब्लम होगी, दवाई खा लेते हैं, ठीक होते हैं, फिर कुछ दिनों बाद वही प्रॉब्लम होती है, फिर दवाई खा लेते हैं। सिमिलर हम जिंदगी में भी ऐसा करते हैं, हम प्रॉब्लम को पकड़ के सॉल्व नहीं करते, उसका जो रूट है, जो यहाँ से वो प्रोड्यूस हो रही है, जिस कारण से वो हो रही है, हम उसे खत्म नहीं करते हैं, हम सिर्फ मेकअप करते हैं। अगर हमारे फेस पे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा वो क्यों हो रही है। आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप पानी कम पी रहे हैं, आप मतलब जंक फूड, तला हुआ गंदा जो हम वो खा रहे हैं, तो नहीं, इसके बेटर क्या है, क्या कर लें, मेकअप कर लें, ब्यूटी पार्लर चल जाते हैं, है ना, ऐसा करते हैं, सभी करते हैं ना। हम बहुत कॉस्मेटिक्स, वी आर यूजिंग सो मेनी कॉस्मेटिक्स इन आवर फेस एवरी डे। हम ये नहीं कर रहे कि उनको प्रॉब्लम को खत्म करें, हम ऊपर से क्लीन कर रहे हैं, पेंटिंग डेंटिंग पेंटिंग। और इसी प्रकार से आप जिंदगी में भी यही कर रहे हैं, हम प्रॉब्लम्स को पकड़ के उसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम उसका अल्टरनेट ढूंढ के यहां वहां भटक रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सब में कॉमन है, इन केस ऑफ द स्टूडेंट्स तो आजकल यही है। ठीक है, तो ये चीजें हम कैसे इनको हम चेंज कर सकते हैं, तो इन चीजों को मैं आपको साथ डिस्कस करूंगा। ये ऐसा कुछ आप पढ़ेंगे इसके कि यही हमारे पास कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स, फेलियर ऑफ लैक ऑफ सक्सेस क्या है, लैक ऑफ क्लियर गोल, लाइफ इज लाइक अ वेव, क्या है, लाइफ इज लाइक अ वेव। वेव कैसे चलती है, ऐसे, लाइफ भी ऐसे चलती है। हो ही नहीं सकता कि आपकी लाइफ ऐसे चले सीधी, कि गम है तो पूरी उम्र गम ही रहा, ऐसा नहीं होगा, कि कोई खुश है तो पूरी उम्र खुश ही रहा है। अब जब भी तुम्हें दुख हो ना, एक बार जैसे अकबर ने बीरबल को बोला कि आज मैं बहुत खुश हूं, मैं जीत के आया, बड़ा मजा आ रहा है मेरे को, पर मुझे कुछ ऐसे शब्द बताओ कि मेरी खुशी एकदम ही मतलब सेटल डाउन हो जाए, मैं शांत हो जाऊं, और जब मैं दुखी हूं तब भी मैं उस शब्द को पढ़ के खुश हो जाऊं। तो क्या लिखा गया, जैसे कि दिन वो भी नहीं रहे, दिन ये भी नहीं रहेंगे। और जब भी आपको दुख हो ना, तो ये याद करना कि खुशी वाले दिन थे ना, वो भी चले गए, दुख वाले आ गए, तो दुख वाले भी चल जाएंगे, क्या आएंगे, खुशी वाले आएंगे, क्योंकि लाइफ इज लाइक अ वे। जो चीज चाहिए वो किधर बनाना पड़ेगी, पहले जब वो दिमाग में बन जाएगी, और दिमाग में कच्ची नहीं बनानी है, पक्की तौर पे। और उसको पक्के तौर पे कैसे करना है, ये मैंने तुम्हें बात बतानी थी। जो आप सोचते हो, जो आप बोलते हो, जो आप करते हो, बोलते जाना, जो आप सोचते हो, जो आप बोलते हो, और जो आप करते हो, उन तीनों की अलाइनमेंट एक होनी चाहिए, मतलब वो तीनों अलाइन होने चाहिए। सोचते हैं कि टॉप करना है, बोलते हैं मैंने कहां करना है यार, मैं तो और बहुत कर जाएंगे, पता नहीं कर पाऊंगा, डाउट हो गया। और एक्शन क्या ले रहे हैं उसके लिए, कर क्या रहे हैं, कुछ नहीं, इंस्टा चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, और उससे भी ज्यादा एक बहुत ही जिम्मेवारी का काम और कर रहे हैं, दूसरों के स्टेटस चेक कर रहे हैं, और फिर झूम भी कर रहे हैं, और फिर बैकग्राउंड में देख रहे हैं पीछे कौन खड़ा है, अच्छा ये भी इसके साथ गया था। You are wasting your money, you are wasting your internet, even you are wasting your precious time for the other person. पैसा आपका, दिमाग आपका, टाइम आपका, वेस्ट किसके लिए कर रहे हो, और उस इंसान से जिससे आप हेट करते हो, वो आपको ठीक भी नहीं लगता, उससे थोड़ी थोड़ी जेलस भी है, फिर भी उसका स्टेटस चेक कर रहे हो। दुनिया का सबसे, मैं बोलूंगा, मुझे बोलना चाहिए, मैं ये मानता हूं कि दुनिया का सबसे बेला और बेकार पर्सन है जो दूसरों का स्टेटस चेक करता है। मैंने आज तक जिंदगी में कभी किसी का स्टेटस नहीं चेक किया। मुझे खुद मेरी वाइफ भी बोलती है मेरा स्टेटस तो देख लो। मैंने कभी उसका स्टेटस चेक नहीं किया, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं वो उस कैटेगरी में नहीं आना चाहता जो फ्री और मानी जाएगी इतनी टाइम वेस्टेज कर रही है अपना दूसरों के लिए। योर थॉट्स बिकम, विचार वस्तु बन जाते हैं। मतलब एक दिन जो सोचोगे वो दिमाग में अगर पक्का है, चल रहा है निरंतरता से, और उसके लिए आप काम भी कर रहे हो, तो एक दिन वो बन के सामने। इसके लिए कैसे हम प्रूव कर सकते हैं इन चीजों को, या कैसे मान सकते हैं, ये एक बुक है, बहुत फेमस बुक है, एज मैन थिंक्ड, एज मैन
जैसा आदमी सोचता है वैसा बन जाता है। अगर आप अच्छे हो, अगर आपकी जिंदगी में खुशियां हैं, अगर आप खुश हो, आप बोलते हो कि मेरे पास सब कुछ है, मैं बहुत खुश हूं, मुझे सब कुछ मिल रहा है, मीन पॉजिटिव है, सब कुछ ठीक हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके विचारों के कारण हो रहा है। अगर आपकी जिंदगी में दुख है, लोग आपको प्यार नहीं कर रहे हैं, आपको कंप्लेंट्स हैं, तो ये किसके कारण है? आप खुद ही इसके जन्म। याद रखना, आज जिस पोजीशन पे मैं खड़ा हूं, अगर मैं लेक्चर आपको दे रहा हूं, तो ये किसके कारण है? मेरे खुद के कारण, मेरे विचारों के कारण, मेरे काम के कारण, मेरे एक्शंस के कारण, मेरे नॉलेज के कारण, वो टाइम जो मैंने लोगों की बजाय अपने ऊपर दिया, तो मैं आपको बोल रहा हूँ आगे। कोई अगर बात को सुने, कोई बड़ी बात नहीं है, 4 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, आज 10 बच्चे हैं, 10,000 भी होंगे। अगर मैंने 1000 की बात की थी तो 1 करोड़ भी होगा। उस लेवल की आप थिंकिंग तो करो, सोच बदलो, ठीक है? आपको सोच बदलनी है। नजर बदलो, नजारा बदल जाता है, सोच बदलो, किनारा बदल जाता है। बुक आप शायद नेट पे देखते हैं, रील्स, अगर द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, तो इसमें क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना, एक बहुत कोट बड़ा जबरदस्त है। द साइज ऑफ द बैंक अकाउंट, द साइज ऑफ द हैप्पीनेस अकाउंट एंड द साइज ऑफ समवन्स satisfaction account depend upon the size of the thinking. There is the magic of thinking. Change your thought, change your words. जो भी करना चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो, उसको फोकस करके, उसके बारे में सोच के, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ उसको फोकस करके, अपने थॉट्स सिर्फ उसी के बारे में होने चाहिए, फालतू नहीं होनी चाहिए। कौन क्या कर रहा है, किसने कौन सा स्टेटस जा रहा है, कौन किसने क्या ले लिया, कौन क्या बन गया, कुछ मतलब नहीं, क्योंकि किसी के कुछ बनने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैंने बोला किसी को कि जैसे तुम्हें कुछ नहीं आता, पढ़ते नहीं हो, तुम कुछ नहीं बनोगे, उल्टा तुम मुझे बोलोगे तो तुमने क्या कर लिया जिंदगी में, तुम भी कुछ नहीं बनोगे। तो मेरी गलतियों को गिनाने से आपकी गलतियों में सुधार कभी नहीं होगा। आपको अगर कोई बोलता है कि तुम ये करो, तुम उल्टा उसको गिनाते हो कि तुम में भी ये कमी है, तुम में वो कमी है, तो उसकी कमियों से आपको कोई इंप्रूवमेंट थोड़ी मिलता है। आपको इंप्रूवमेंट तब मिलेगी जब आप अपनी गलतियों को ठीक करोगे, ठीक है? तो इसलिए चेंज योर थॉट, चेंज योर these conditions our brain release the different of chemicals which is very useful for our body। और इसको हम याद करने के लिए क्या करते हैं, डोज, DOSE, डोज, D से डोपामिन, O से ऑक्सीजन, S से सेरोटोनिन, E से एंडोर्फिन, ये केमिकल रिलीज होते हैं। और जैसे जितने केमिकल आपकी बॉडी में ये रिलीज होंगे, एक लिमिट तक जितने हमें चाहिए, आपको कभी भी जिंदगी में कोई बीमारी नहीं होगी। बीमारी होती इसीलिए है क्योंकि जब ये केमिकल हिल जाते हैं, हम स्ट्रेस्ड रहते हैं। अगर आप स्ट्रेस्ड रहते हो, अगर आप डिप्रेस्ड रहते हो, अगर आप कंफ्यूज रहते हो, अगर आप डरे हुए रहते हो, अगर आप जेलस में रहते हो, अगर आप सुपरस्टिशियस हो, मतलब अंधविश्वास में रहते हो, तो डोपामिन रिलीज नहीं होता। और जब डोपामिन रिलीज नहीं होगा, सबसे पहली बीमारी जो आदमी को लगती होती है अधरंग, पैरालिसिस। पैरालिसिस होने का, मैंने बोला था ना कि हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं, ऊपर से जा रहे हैं, शादी आ गई, पार्लर जाएंगे, उस दिन बहुत अच्छे लगेंगे, दूसरे दिन कोई देख ले, खुद को पहचान नहीं आती, मैं कहाँ हूँ। अच्छा मैं ये हूँ, मैंने बिल्कुल बॉडी में जो 4 केमिकल रिलीज नहीं करोगे, आप डिप्रेस रहना शुरू हो जाओगे, आप एंजाइटी में चले जाओगे, आप मूड जो आपका खराब रहना शुरू हो जाएगा। तो ये 4 चीजें जिंदगी में करते रहो, आपकी जिंदगी में खुशी भी रहेगी, आप फिट भी रहेंगे और कामयाबी के रास्ते पे चलेंगे। आप बोले मेरा काम करने को दिल नहीं करा, नहीं करेगा। जब केमिकल रिलीज नहीं हो रहा आपके ब्रेन से आपकी बॉडी के लिए अच्छा, तो कहां से करेगा? ये देखिए, अब मैं आपको एक को बताता हूँ, 4 केमिकल बताए, इनके विपरीत अगर आप गुस्सा करते हो, है ना, अगर आप गुस्सा करते हो, अगर आप नकारात्मक हो, अगर आप नेगेटिव थिंकर हो, अगर आप जेलस करते हो, है ना, तो आपकी बॉडी में एक केमिकल रिलीज होता है जो चारों के ऊपर भारी पड़ता है, उसको बोलते हैं कोर्टिसोल। क्या बोलते हैं? कोर्टिसोल। क्या बोलते हैं? कोर्टिसोल से क्या होता है, हार्ट का प्रॉब्लम होगा, हाई बीपी होगा, हाई शुगर होगा, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होगी, नर्व सिस्टम से होगा, एंजाइटी, वीकनेस, इम्यूनिटी, आपकी सब जितनी भी आपको ये प्रॉब्लम होती है, जितनी भी लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो इसीलिए होती है क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, गुस्सा। जिंदगी में 6 चीजें छोड़नी है, आप जिंदगी में पॉजिटिव इंसान हो जाओगे, आगे बढ़ जाओगे। फियर, जेलसी, हर्ट, रिवेंज, ग्रीड, सुपरस्टिशियस, एंगर।
फियर, डरना, डर, बिन बात का डर, यार ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं वैसा हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, पर होगा कुछ भी नहीं, होगा कुछ भी नहीं। जेलस, उसे ऐसे कर रही है, ऐसे मेरी बहन थी, तेरी सहेली, किस चीज की जेलस? आपको अपने हिस्से का मिलेगा, ये बात याद है। जितनी मर्जी उड़ारी मार ले, आपको अपने हिस्से का मिलेगा। और वो हिस्सा कैसे बनता है? आपके एक्शन से, आपके थॉट से। हार्ट नहीं करना, रिवेंज, बदले की भावना कभी न रखनी। उसने मेरे साथ ऐसे किया था, अब मुझे जब भी मिले ना मौका एक बार ये 10 नहीं मिले से नहीं तोड़नी का मुंह। अगर आप जवाब ग्रीड एंड सुपरस्टिशन एंड एंगर, एंगर क्या है? गुस्सा। आपसे गुस्सा, किसी गुस्सा करना, गुस्सा नहीं करना। गुस्सा मैंने बताया ना, अब ये चीजें आप करोगे, जैसे जैसे आपके अंदर ये चीजें बढ़ेगी, आपके अंदर क्या बढ़ेगा? कौन सा केमिकल बढ़ेगा? कोर्टिसोल। कोर्टिसोल क्या बढ़ेगा? और उससे क्या क्या होगा वो आपको पता चल गया। और जब ये आपके अंदर क्या बढ़ेगा? लव, डिजायर, फेथ, एंथुसियाज्म, रोमांस, होप, ये चीजें जब हम पढ़ते हैं, मतलब पॉजिटिव पॉइंट अगर हम अपने अंदर जगाते हैं तो वो हमें क्या करेंगे? वो केमिकल रिलीज करेंगे। उस केमिकल से जो है आपकी बॉडी, आपका माइंड फिट रहेगा, आप फोकस्ड रहोगे। मतलब कहने का कि आप अपने काम के लिए सही दिशा में जाओगे। तो गुस्सा करना कम करें। और सबसे पहले, मैं गुस्सा तो चलो कम ही करते होंगे, आप जेलस करना कम। लगता है कि आपका हस्बैंड अच्छा बहुत बुरा है, पता नहीं कहाँ से मिल गया, मेरी किस्मत ऐसी। ठीक है, तो फिर उनको पूछा, और लोगों को पूछा, मैं उनके रिटर्न में रखे होते, तो मैं पूछता कि कैसे आपकी वाइफ अच्छी है? आप ये मेरे पल्ले पड़े, मेरे भगवान ने मेरे साथ कैसे? कुछ लोगों को जब मैं पूछता कि आपकी वाइफ अच्छी है, वो तेरी बहुत अच्छी, ऐसी लड़की मेरी लाइफ में आई कि मेरे मतलब बंदा बना। तो कुछ लोगों को ऐसे बोलते कि आपका हस्बैंड बहुत अच्छा है, तो भगवान ही मिल गया मेरे को। अगर आपको ये लगता है कि जो मुझे मिला है वो बहुत गलत है, तो इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप रिस्पॉन्सिबल हो। क्योंकि आपके विचार ऐसे थे, आपकी वाइब्रेशन ऐसी थी, आपकी थिंकिंग ऐसी थी, उसने वैसा कटिया इंसान ढूंढ के आपके लिए। अगर आपका पार्टनर बहुत अच्छा है, आपका दोस्त बहुत अच्छा है, आपका कंपनी में बॉस बहुत अच्छा है, आप जिसके साथ काम कर रहे हैं वो कलीग बहुत अच्छा है, वो इसीलिए क्योंकि आपके विचार अच्छे थे, उसने एक अच्छा इंसान आपके पास है। क्योंकि ये एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं। फ्रीक्वेंसी का इतना खेल है, वाइब्रेशन का इतना खेल है। अगर आपका पार्टनर बहुत अच्छा है, आपका दोस्त बहुत अच्छा है, आपका कंपनी में बॉस बहुत अच्छा है, आप जिसके साथ काम कर रहे हैं वो कलीग बहुत अच्छा है, वो इसीलिए क्योंकि आपके विचार अच्छे थे, उसने एक अच्छा इंसान आपके पास है। क्योंकि ये एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं। फ्रीक्वेंसी का इतना खेल है, वाइब्रेशन का इतना खेल है कि इसके लिए मैं तुम्हें एक पूरा लेक्चर बता सकता हूँ कि कैसे हम अपनी फ्रीक्वेंसी है और कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी है। आप चाहे YouTube पे सर्च मार के देख लेना कौन सी फ्रीक्वेंसी की जो आप मतलब म्यूजिक सुनोगे तो पॉजिटिव एनर्जी देगा और कौन सी नेगेटिव देगा। शिव तांडव स्रोत सुनो, शिव तांडव स्रोत से जो है हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। आप सुना? अब शिव तांडव स्रोत सुनो और सैड विचार अपने दिमाग में ले आके दिखाओ। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन हो जाए तो मेरे बात करके दिखा। सुना ना? तो शिव तांडव स्रोत आज फिर सुनना, हेडफोन लगा दिया और उसी टाइम ये सोचना कि मैंने दुख वाले सैड वाले जो है वो विचार मन में लाने हैं। आ ही नहीं सकते क्योंकि एक छोटे से ग्रुप से उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ना शुरू की थी और एक साम्राज्य खड़ा कर दिया था। जब पूरा हिंदुस्तान जो था गुलाम होता जा रहा था, छत्रपति शिवाजी ही एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने फिर आजादी की लहर चलाई थी और हजारों मतलब लोगों को मार कर जीते थे क्योंकि हौसला बुलंद था। क्या बोलते थे? जब हौसले बुलंद हो तो पहाड़ भी एक मिट्टी का ढेर लगता है। दशरथ कुमार जी फिल्म भी देखी होगी, क्या सोचा था नहीं आएंगे, है ना? तो उसमें उन्होंने क्या किया था, पहाड़ तोड़ के रास्ता कर दिया था 2.5 किलोमीटर का। ये अभिनव जी इन्होंने भी ये गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, हमारे राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम अखबार बेचते थे, राष्ट्रपति बने, विचार था ना। कैसे ये तो पता चल गया कि क्या करना है, क्या है बताइए मुझे, 2 शब्दों में बताइए क्या करना है। पहले थिंक पॉजिटिव, 2 शब्द याद रखें, थिंक पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं सोचना, ना नेगेटिव बोलना। ठीक है, थिंक पॉजिटिव, ये तो पता चल गया। तो आगे का प्रोसेस कैसे करना है?
जिंदगी में पाना कैसे है ना। और उसके लिए क्या है, एक आपके लिए स्पष्ट गोल होना चाहिए। मैंने क्या बनना है, मैंने टीचर बनना है। जैसे मैंने टीचर बनना है फिजिक्स का, मतलब कॉलेज में प्रोफेसर पक्का होना चाहिए। ऐसा नहीं मैंने टीचर बनना, कौन सा ऐसा नहीं। बाइक लेना, स्कूटी लेनी है, जैसे सिंपल एग्जांपल था, स्कूटी लेनी है, कौन सी लेनी है, एक्टिवा लेनी है, लेनी है, बोलो लेनी है, कौन से कलर की लेनी, वाइट लेनी है, दो, अच्छा बैठ के जा रहे हो, दिख रहा है आपको, सोचो दिख रहा है, अकेले जा रहे हो तो कोई साथ में है, अकेले तो फिर अकेले किस लिए लेनी है। ऐसे आपका जो सपना है, ड्रीम और गोल में सिर्फ इतना सा फर्क होता है, ड्रीम और गोल में इतना सा फर्क होता है। ड्रीम का कोई कंट्यूरमेंट नहीं होता, ड्रीम का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, और गोल का परफेक्ट स्ट्रक्चर होता है जो कि रिटन होता है आपके पेज पे। सिर्फ गोल और ड्रीम में इतना सा फर्क है। और जब जो आप आज तक सोच रहे हैं वो ड्रीम्स हैं, इनको गोल में लेके जाओ, इनको परफेक्ट एक स्ट्रक्चर दो, इनको रूपरेखा दो, उनको रूप दो, उनको लिखो, और वो एक दिन बन के सच में आपकी जिंदगी में आ जाए। ठीक है, अच्छा अब आपके पास मोबाइल फोन है,